जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दयालु एकेडमी पर। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों, क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले क्लास आपने ना देखी हो तो हमारे प्ले लिस्ट से जाकर इससे पहले की क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि आज की क्लास का पहला प्रश्न है, जनवरी में भारत का थोक मूल्य सूचकांक क्या था? तो दोस्तों, जनवरी में भारत का थोक मूल्य सूचकांक था 0.27%। 0.27% जनवरी में भारत का थोक मूल्य सूचकांक था। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, हवलदार बरिंदर सिंह को किस उपलब्धि के लिए विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, हवलदार बरिंदर सिंह को विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। और दोस्तों, यह किस उपलब्धि के लिए सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, यह किया गया है बहुउद्देशीय ऑक्टोकॉपर का विकास के लिए। बहुउद्देशीय ऑक्टोकॉपर विकास के लिए सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस देश के दूतावास ने माध्यम और भारी वाणिज्य वाहनों में परिवहन ईंधन के रूप में एलएनजी शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी करने के लिए नीति आयोग के साथ सहयोग किया है? तो दोस्तों, यह किया है नीदरलैंड ने। यह नीदरलैंड ने किया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संगठन ने भारत में मिल्की वे टैबलेट का अनावरण किया है? तो दोस्तों, भारत में मिल्की वे टैबलेट का अनावरण किस संगठन ने किया है? तो दोस्तों, यह किया है महाकाव्य फाउंडेशन ने। यह महाकाव्य फाउंडेशन ने किया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस राज्य में कन्या सुमंगला योजना रुपए के बढ़ाए हुए अनुदान के साथ लागू किया जा रहा है? प्रति लाभार्थी को 25,000 रुपये दिए जाएंगे। तो दोस्तों, प्रति लाभार्थी को 25,000 रुपये कन्या सुमंगलम योजना के तहत दिए जाएंगे। और दोस्तों, यह किस राज्य में दिए जाएंगे? तो दोस्तों, यह दिए जाएंगे उत्तर प्रदेश में दिए जाएंगे। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार सिरोगी अधिनियम 2021 के तहत महिलाओं को सिरोगी करने के लिए किस आयु सीमा अनुमानित की गई है? तो दोस्तों, कौन सी आयु सीमा अनुमानित की गई है? तो दोस्तों, यह की गई है उम्र 23 से 50 तक। उम्र 23 से 50 उम्र तक की गई है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस देश का तत्काल भुगतान प्लेटफॉर्म AANIMOU के माध्यम से भारत के UPI से जोड़ा गया था? तो दोस्तों, यह जोड़ा गया था संयुक्त अरब अमीरात को जोड़ा गया था। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने शतरंज ओलंपियाड मशाल किस देश को सौंपी? तो दोस्तों, अनुराग सिंह ठाकुर ने शतरंज ओलंपियाड की मशाल किस देश को सौंपी है?
और दोस्तों हमारे देश के खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर हैं और इन्होंने शतरंज ओलंपियाड की मसाल सौंपी है दोस्तों। यह सौंपी है हंगरी देश को, यह हंगरी देश को सौंपी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बालावस्था कैंसर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बालावस्था कैंसर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है 15 फरवरी को, 15 फरवरी को मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत में चुनावी बाढ़ योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो दोस्तों भारत में चुनावी बाढ़ योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो दोस्तों यह की गई थी 2018 में, 2018 में शुरू की गई थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, कौन सा देश अपनी पहली लग्जरी ड्रोन ड्रीम ऑफ द डेजर्ट लॉन्च करने के लिए तैयार है? तो दोस्तों लग्जरी ड्रोन ड्रीम ऑफ द लेजर्ड लॉन्च करने के लिए कौन सा देश तैयार है? तो दोस्तों यह तैयार है सऊदी अरब, सऊदी अरब तैयार है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्रालय ने किस मंच के माध्यम से एक लाख करोड़ रुपए का कुल अनावरण मूल्य मील का पत्थर हासिल किया है? तो दोस्तों यह क्या है दोस्तों? हमारे देश ने GIM से किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, 9 फरवरी 2024 को किस कंपनी ने SBI कार्ड्स एंड पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई? तो दोस्तों यह बढ़ाई है भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ, भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ बढ़ाई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, चुनावी बांड योजना पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में भारतीय संविधान के किस विशिष्ट अनुच्छेद का उल्लंघन किया गया था? तो दोस्तों चुनावी बांड योजना पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन किया गया था? तो दोस्तों यह किया गया था अनुच्छेद 19 का, अनुच्छेद 19 का किया गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। और दोस्तों अनुच्छेद 19 में वक्ता और स्वतंत्र वक्ता की आज़ादी है, यह भी नोट कर लें। और दोस्तों अनुच्छेद 17 में स्पर्शता का अंत है, यानी दोस्तों छुआछूत का अंत अनुच्छेद 17 में है। और दोस्तों 21 के क में शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। तो दोस्तों अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, कितने देश अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का हिस्सा हैं? तो दोस्तों कितने अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का हिस्सा हैं? तो दोस्तों ये हैं दोस्तों 31 राष्ट्रीय, यानी दोस्तों 31 देश हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य का पुलिस बल आंसू गैस फैसले के लिए ड्रोन का उपयोग करने वाला पहला पुलिस बल बन गया है? तो दोस्तों आंसू गैस का उपयोग करने के लिए ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है। और दोस्तों यह किस राज्य के पुलिस बल द्वारा किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है हरियाणा के पुलिस बल द्वारा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ने
एहलाद मोदी प्रवासी कार्यक्रम के दौरान कहाँ नया CBSE कार्यालय खोलने की घोषणा की है। तो दोस्तों प्रधानमंत्री जी ने एहलान मोदी प्रवासी कार्यक्रम के दौरान CBSE कार्यालय खोलने का कहाँ पर घोषणा की है। तो दोस्तों यह की है दुबई में, यह दुबई में की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है SBI क्रेप्स के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों यह किया गया है वीरेंद्र बंसल को किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है IRCTC के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक की भूमिका किसने संभाली है। तो दोस्तों यह संभाली है संजय कुमार जैन ने, श्री संजय कुमार जैन ने संभाली है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय विश्व होम्पो दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो दोस्तों राष्ट्रीय विश्व होम्पो दिवस की प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो दोस्तों यह मनाया जाता है 15 फरवरी को। 15 फरवरी को राष्ट्रीय विश्व होम्पो दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों टेस्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट करके देना होता है। तो दोस्तों आप सभी में से निशा ठाकुर और राज भाई हैं जो इसका आंसर कमेंट करके देते हैं और डेली देते हैं और दोस्तों सही आंसर कमेंट करके देते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप भी उन्हीं की तरह आंसर कमेंट करके दिया करें। तो दोस्तों टेस्ट वाला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य ने हुक्का पार्लर्स पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक पारित किया है। तो दोस्तों यह किस राज्य ने किया है यह आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में रखा है केरल, ऑप्शन नंबर बी में रखा है तेलंगाना, ऑप्शन नंबर सी में रखा है गुजरात, ऑप्शन नंबर डी में रखा है राजस्थान। तो दोस्तों आंसर कमेंट करके दें। और दोस्तों इसी के साथ आज ही क्लास समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।